उत्सव और किस लिए मनाया जाता है। भगवान पूछने लगे हैं मैया यशोदा किसके कारण सच कारण को सामान सजाया जाता है। भगवान पूछने लगे हैं मैया यशोदा आज क्या हो रहा है। गोपियां क्या के लिए जा रही है नई नई साड़ियां पहन करके। किसलिए इनके कारण संस्कार को सामान सजाती जाती है। यशोदा से पूछ रहे हैं तो मैया यशोदा तो खामोश रह जाती है, लेकिन बराबर में बाबा नंद बैठे हैं। उन्होंने समझाया बेटा नन्हे मोह बड़ी बड़ी बातें तुम ये कहां से सीख गए, कब से सीख गए। बाबा नंद समझा रहे बेटा तुम्हें नहीं मालूम है आज के दिन इंद्र की पूजा होती है और जब पूजा होती है तो वो जल की मेघों के द्वारा बारिश करवाते हैं। इससे हमारी पृथ्वी हरी भरी होती है, घास उत्पन्न होती है और गौवे बछड़ा चढ़ते हैं। बोले हैं कि मेघों को आज्ञा दे करके हिलाला और पृथ्वी पर जल बरसाते को जा करके अपना
समझाते हैं बेटा इंद्र आज मेघों के द्वारा जल की वर्षा करवाते हैं और उस बारिश से हमारी इस पृथ्वी पर हरी भरी घास उत्पन्न होती है, गौवे बछड़ा चरते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर समझाने लगे हैं बाबा तुम्हें शायद वो ज्ञान नहीं है। समझा रहे हैं कि ये संसार की उल्टी रीत हो गई है। बोले हैं उधर तो बाबा को भगवान कन्हैया समझाते हैं और आजकल को भी ये देखने को मिलता है कि ये संसार जो है उल्टी दिशा पर जा रहा है। समझाने लगे भगवान कि हिंदू तेरे ढोंग, अरे हिंदू तेरे ढोंग भरे नसा नसा में। हिंदू की बुद्धि खराब हो गई है। एक बार कुछ समय पहले एक नई कहानी बन गई कि सड़क पूजने में जाओ तो भैया सड़क पूजी जाए लगे। हाँ परीक्षित महाराज जीवित पर माता पिता जल मांगते हैं, खाने की कहते बेटा हमारे शरीर में ताकत नहीं है, हमारी सेवा कर दो। लेकिन कोई बात नहीं पूछता है और मर जाए तो देखो गंगा पर ले जाते हैं। ये दबा की बात पूछे मरे पे ले जाते गंगा जी। लेकिन भैया फिर भी उनके साथ क्या होता है? अरे फिर भी उनके हार, अरे फिर भी उनके हार बताए जाते हैं महाराज 33 करोड़ और फिर भी इस हिंदू का पेट नहीं भरा। अगर 2 दिन भैंसिया दूध नहीं दे पता है तो पीर पे जाते हैं, जो मुसलमान के जो पूज्यवान होते हैं उन पर जाते हैं। अपने 33 करोड़ देवी देवताओं में किसी पर विश्वास नहीं रहा
तो पीरों में जाने लगे, बेकार है हिंदू। अरे 33 करोड़ छोड़े फिर भी पीरों पे जाएंगे। लेकिन भैया फिर भी मेरा देश, हिंदुओं की इस तरीका से इसका कोई नियम नहीं है, चाहे पूजा करने का नियम, नहीं खाने का नियम, नहीं पीने का नियम, नहीं किसी बात का नियम नहीं है हिंदू का। और मुसलमान को जा करके देखो, हर कर्म अपने नियम से करता है। जब मस्जिद में जाता है, कितना भी जरूरी कार्य करता होगा, लेकिन उसका समय हो गया तो उस उपकार को छोड़ करके और उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला जाएगा। और लेकिन हिंदू के घर में चाहे होली दिवाली, अगर उनकी घरवाली कहे कि आज तो बतासे बांट दो, तो भैया कोई चिंता ना आए, बट जाएंगे खाए लेंगे पहले। बोलिए गोविंद भगवान की। आज भगवान समझाते हैं, हे बाबा नंद, आज जो सच्चा पूजन करना चाहिए उसको छोड़ करके और उसका पूजन करने के लिए जा रहे हो, जो जल की बारिश करवाते हैं, कलश वाली कन्या बेटा उठ के आ जाओ। भगवान कन्हैया समझाने लगे हैं, हे बाबा नंद, कि थोड़े से की हमन करके और तूने इंद्रासन पाया है, और हमने अपनी मूर्खता से हाय बाबा। उसने थोड़े से यज्ञ हवन करने के बाद में यज्ञ उसने कर लिया, तो क्या वो भगवान तो नहीं हो गया? देवताओं का राजा है और तुम उसे भगवान की पदवी दे रहे हो। चाहते हो तो इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन करो। बोले कि जिसके हम लोग विचरते हैं और गैया बछड़ा सब चरते हैं।
हे बाबा, आज मेरे भैया बाबा नंद से इतने वचन कहे हैं, भगवान कन्हैया बड़े ही प्रसन्न होते हैं। आज बाबा नंद उनकी बात को समझ जाते हैं। उसी समय पर ये ब्रज में खबर फैला दी गई है कि आज देवराज इंद्र का पूजन कोई नहीं करेगा, पूजन होगा तो गिरिराज महाराज का पूजन होगा। आज मेरे भैया, आज वही गोपियां कलश वाली कन्या, बेटा आ जाओ व्यास गद्दी के सामने, तुम्हारा सम्मान होगा। बाबा लोग जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ मेरे भैया। बस जा पे। आज गोपियां गा रही हैं कि चलिए गोवर्धन को पूजूनी, हरि नर मान मेरो मन। आज गोपियां गाती हुई, बजाती हुई जा रही है, नाचती हुई।